सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिश रूल था। तो ये ब्रिटिश टाइम का ये मर्केंटाइल लॉ है विच वॉज इनेक्टेड ऑन द 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930 को इसको लागू किया गया था। और इसकी जो प्रोविज़न है वो किस पे बेस्ड थे? इंग्लिश के सेल्स एंड गुड्स। जो इंग्लिश लॉ जो कंपनी के लिए जो बनाया गया था, वो अपना ट्रेड करते थे, बिजनेस यहाँ पे करते थे, उन्हीं से रिलेटेड इसमें डाले गए। अब वो बात अलग है कि इसको फिर बाद में 1963 में इसको अमेंड किया गया। इसके कुछ प्रोविजंस को डिलीट किया गया, कुछ प्रोविजंस नए डाले गए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1963 में। तो आज प्रेजेंट इसमें अभी 7 चैप्टर है और 66 सेक्शन है। अब इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसमें है क्या चीज़ें। जैसे मैं चैप्टर की बात करूँ तो 7 चैप्टर मैंने बताया, तो उसमें जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट क्या होंगे, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो उसको परफॉर्म कब कैसे किया जा सकता है, और राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड। अब राइट्स क्या होंगे जिस सेलर ने अनपेड सेलर के, जिसने पेड नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाता है तो उसके लिए सूट होगा। ठीक है, तो ये सब तो इसमें हो गया। अब मैं मेन अगर सेक्शन की बात करूँ तो सेक्शन 4 ही कहता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, है ना, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। फिर जैसे गुड्स प्रीसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, है ना, जिसको बोलते हैं कि वैल्यूएशन फ्रेंचाइज इसको देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज कैसे होंगी, डिलीवरी क्या है, ड्यूटी ऑफ सेलर की ड्यूटी क्या है, बोयर की ड्यूटी क्या है, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल होने के बाद में कौन से राइट रिजर्व रह जाएंगे। ठीक है, सेलर लॉइन कर सकता है, टर्मिनेशन ऑफ लॉइन है, राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट है, सूट फॉर प्राइस है, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी है ना, ऑक्शन सेल क्या होता है वो है। ये सब चीज़ें आपके इसमें है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के लिए सेम सेक्शन 2 रहेगा आपका, और सेक्शन 2 में आप देख पाएंगे तो बॉयर मीन्स ए पर्सन हु बॉयज और एग्री टू बॉय गुड्स। सेक्शन 2 क्लोज 1 में ही दे रखा है बॉयर की डेफिनेशन। बॉयर कौन होगा? जो चीज़ें गुड्स खरीद रहा है या खरीदने के लिए एग्री कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो बॉयर हो गया। डिलीवरी मीन्स क्या है? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेक्शन 2 क्लोज 2 में दे रखा है। डिलीवरी क्या होगी कि पोजेशन किसी गुड्स का पोजेशन है वो एक से दूसरे के पास में ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज द डिलीवरी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या है? इंक्लूड्स ए बिल ऑफ लैंडिंग एज ओनर ए कीपर ऑफ ए वार्फ, सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, वारंट और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, जो आपके बिल वगैरह है वो हो जाएंगे। उसके बाद में फॉल्ट मीन्स एनी रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, फ्यूचर गुड्स क्या है? मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो फ्यूचर गुड्स वो है जो मैन्युफैक्चर होंगी, जो बनाई जाएंगी। जैसे कि हम ऑर्डर देते हैं कि हमें 10,000 मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप 1 महीने के बाद पर्टिकुलर डेट को आप मेरे को 10,000 मास्क प्रोवाइड कराएंगे, तो वो मैन्युफैक्चर होंगे, उसके बाद मेरे को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये हो गया फ्यूचर गुड्स हो गया। गुड्स मीन है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच और टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सोल्ड बिफोर द सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 2 क्लोज 7 में ये दे रखा है कि गुड्स क्या है। गुड्स की पहला पॉइंट का अपनी नोट करना है कि मूवेबल है ना, और मूवेबल में क्या क्या चीज़ें आ गई। जैसे इन्होंने बताया कि एक्शनेबल क्लेम है, मनी है, स्टॉक है, शेयर है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है ना, जो ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसमें एक मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? तो मर्केंटाइल एजेंट मीन्स ए मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or buy goods or to raise money on the security of goods।
गुड्स की सिक्योरिटी ले सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है प्रिंसिपल के बेस पे, है ना। एक एजेंट जिसको ये अथॉरिटी है कि वो सेल्स को कंसाइन कर सकता है पर बेचने के लिए, उनमें बदलाव कर सकता है बेचने के लिए, जैसे ऑफ़र लगा सकता है बेचने के लिए, उसको गुड्स को सेल कर सकता है और परचेज भी कर सकता है, और उसके सिक्योरिटी के तौर पे मनी भी ले सकता है। तो वो है आपका मर्केंटाइल एजेंट। प्रॉपर्टी मीन्स जर्नल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरली स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी डेफिनेशंस में आपके थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जो आपका जैसे कि मैंने बताया जो सेक्शन 4 जो कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो गया कि सेलर और ट्रांसफ़र जो है वो एग्री कर रहे हैं प्रॉपर्टी के ट्रांसफर, गुड यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे जाएंगे और इस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदे जा रहे हैं। तो ये आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी कहाँ जाएंगे, गुड्स कहाँ जाएंगे, सेलर से बायर के पास में जाएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए सेल, कॉन्ट्रैक्ट को सेल कहा जाएगा। बट where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called the agreement to sell। सेल का समझ में आ गया, आप एक सेलर से चीज़ें उठ के बायर के पास में जा रही है, सेल हो गया। अब क्या है एग्रीमेंट टू सेल, जैसे कि आप सेम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह जो भी है उन पे करते हैं कि एग्रीमेंट सेल में होगा कि फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर डेट पे आपको ये जो गुड्स है वो आपको दिए जाएंगे। ये आपका एग्रीमेंट हो गया, आपने पेमेंट की, फ्यूचर में 3 दिन के बाद आपको डिलीवरी मिल रही है। तो ये आपका है एग्रीमेंट टू सेल, जो आप अक्सर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और जितनी शॉप्सी वगैरह जितनी भी ये ऑनलाइन साइट्स है जिन पे आप करते हो, तो ये आप जो भी करते हो ये है आपका एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अब देखिए इसी में आप देखेंगे एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल व्हेन द टाइम ऑफ लैप्स और द कंडीशन फुलफिल सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बी ट्रांसफर्ड। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये एक सेल हो जाती है, बिल्कुल सेल हो जाएगी, थोड़ी देर पहले पढ़ा वही चीज़ है, तो एक सेल का रूप ले लेगी। अब a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery for the goods or immediate payment of the price or both, for the delivery or payment by installment, or that the delivery or payment or both shall be postponed। सेक्शन 5 में देखिए आप, अब सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर। ये एक ऑफर से स्टार्ट होता है कि ऑफर आपको दिया जा रहा है, ये गुड्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपको ऑफर किया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं और आपका वो सेल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि डिलीवरी हो इमीडिएट भी हो सकती है, कुछ समय बाद भी हो सकती है, पेमेंट सेम इमीडिएट भी हो सकती है, कुछ समय बाद भी डिलीवरी पे हो सकती है, और पेमेंट इंस्टॉल में भी हो सकती है और वन टाइम में भी हो सकती है। अब आप आगे इसमें देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ और पार्शली इन राइटिंग और पार्शली बाय वर्ड ऑफ माउथ, मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में ही लिख रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो राइटिंग में भी हो सकता है। राइटिंग में जैसे मैंने बताया कि राइटिंग में आप फ्लिपकार्ट वगैरह सब राइटिंग में है। अब दुकान पे जाके आपने बोला कि ये लीजिए पैसे, तो ये अब मेरे को ये गुड्स चाहिए, मेरे को इतना आपने जैसे कहा कि मेरे को 10 चॉकलेट चाहिए या डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए, दुकानदार ने कहा आज तो नहीं है, मैं कल ला के दूँगा। उसने कहा ठीक है ये पेमेंट ले, कल मेरे साथ दे दे। तो बाय वर्ड्स हो गया, बाय राइटिंग मैंने बता दी, बाय राइटिंग हो गया, ठीक है। पार्सली कुछ राइटिंग में हो सकता है, कुछ मुँह से बोल के हो सकता है, और कई बार जैसे कि उसने कहा कि ये देखिए ये जूस का बोतल है, ये 100 का आता है, ये ऑफ़र चल रहा है 50 में है, दे दूँ। आपने कंडक्टर हाँ में इशारा किया, तो
अपनी कंडक्ट करके बता दिया, एक्सप्रेस करके बता दिया हाँ दे दीजिए, तो बाय कंडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो इट कंसिस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। सेक्शन 6 बात करता है फ्यूचर गुड्स प्रेसिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सिंपल सी बात ये है कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चर की जाएंगी, फ्यूचर के लिए है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि इतना चीज़ आपको, इतना गुड्स अगर चाहिए इतने प्राइस पे आपको मिलेगा, हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो सिंपल सा बात है, वो एग्रीमेंट होना है फ्यूचर गुड्स के लिए, वो वही था जो मैंने बताया। उसके बाद आपका सेक्शन 9 आता है जो प्राइस से डील करता है कि प्राइस में सेक्शन 9 डील्स विद दी ascertainment of price may be fixed by the contract or may be left to be fixed in the manner they by agreed or may be determine the course of the dealing between the parties। अब बिल्कुल सही बात है, फिक्स प्राइस कहाँ होगा? फिक्स प्राइस जिसने मैन्युफैक्चर की वो भी कर सकता है, उसके बाद जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कर सकता है। इसमें अलग अलग लोग होते हैं और कई कुछ गुड्स का ऐसा भी होता है कि कस्टमर एट द टाइम डिसाइड करें, तो एट द टाइम भी डिसाइड होती है। तो वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस टू बी फिक्स बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चर ने उसको मैन्युफैक्चर करके दिया, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन उसको उठाया, कंपनी से लेके आया, तो डिस्ट्रीब्यूशन के पास में पावर है, बिल्कुल उसकी जो लागत लगी उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन वो डिसाइड कर सकता है। तो जैसे कि इसमें कहा भी गया कि एग्रीमेंट अगर हो रहा तो फिर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है ना, तो such valuation the agreement is thereby avoided provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer he shall pay the reasonable price, है ना, उसको reasonable price पे वो सेल कर सकता है। तो where such third party is prevented from the making the valuation of the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damage against the party in fault। बिल्कुल फॉल्ट में, प्राइस में के फॉल्ट में जब दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल उस पर सू किया जा सकता है ना, सेलर पे भी किया जा सकता है और जैसे मैंने बताया बॉयर पे भी, बॉयर जो है वो सेलर पे कर सकता है। ठीक है, तो इसमें अभी आता है कि कंडीशंस एंड वारंटीज, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कंडीशन एंड वारंटीज।